सज्जनों, आज मैं सफ़ेद आग के बारे में परिचय देना चाहता हूँ। ये सफ़ेद आग पैसा खींचता है, इसे जहाँ भी मिल जाए इसे कभी ना छोड़े। ये सफ़ेद आग बड़ा दुर्लभ पौधा है। ये कहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। ये सफ़ेद आग की जड़ बड़ा उपयोगी है। इसके बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। भक्तजनों, आपने सोचा है बाकी लोग अचानक कैसे अमीर हो जाता है और उनके पास कौन सा ऐसा रहस्य होता है कि वो आम इंसान के पहुँच के बाहर है। ये सफ़ेद आग का जड़ है। इसका रहस्य जिसको पता है उसको ही मालूम है, सबको मालूम नहीं है। जिसके लिए ये सफ़ेद आग जिसने भी मिल जाए तो उसे आप लेकर आइए। आपके व्यापार धंधा और कोई बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है तो आपके लिए ये सफ़ेद आग का रहस्य जान लेना चाहिए। जीवन में ज़्यादा संघर्ष और मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलता है। इसके लिए आप आग की जड़ की प्रयोग करें। आपके घर में नकारात्मक शक्ति हावी होता है और आपके घर के बच्चे बार बार बीमार पड़ रही हो, या आपके घर में ग्रह क्लेश रहता हो, अनेक प्रकार का बाधा हो रही हो, ये मदार की जड़, इसको आग की जड़ भी कहता है। आप इसके उपयोग करें, लेकिन ये गलती कभी ना करें, इसको बिना नियम पूर्वक नहीं लाए। यदि आप नियम पूर्वक लाएंगे तो इसकी शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए आप इसे रवि पुष्प नक्षत्र और गुरु पुष्प नक्षत्र में ही लेकर आए। रवि पुष्प नक्षत्र और गुरु पुष्प नक्षत्र यदि आपको पता ना हो तो कोई ब्राह्मण द्वारा या पंडित द्वारा पता कर लीजिए और उसको आप मालूम करने के बाद आप एक दिन पहले आग के पौधा के पास चली जाइए। साथ में जल और साबुत चावल की दाना और लाल धागा ले लीजिए। पहले जाकर पौधा के पास जल डाल दीजिए और उसके बाद में सफ़ेद चावल साबुत दाना उसके जड़ के पास डाल दीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे वनस्पति देव, हे शिव स्वरूप, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरा साथ घर चलिए और मेरा घर चलकर मेरे दरिद्र और कष्ट दूर कीजिए। ऐसा कहकर उस लाल धागे को उसके टहनी में बांधकर घर वापस चलकर आइए। फिर उसके बाद दूसरे दिन सूर्य उदय से पहले चले जाइए और उसके जड़ निकाल कर ले आइए। उसके जड़ निकालने के लिए कोई लकड़ी का डंडा या हाथ से निकालिए, लोहे से कभी ना निकाले। लोहे से स्पर्श होने के बाद में उसकी शक्ति चली जाएगी, क्योंकि लोहे में भगवान शनि का वास है। इसलिए लोहे का स्पर्श कभी ना कीजिए। अपने घर में लाकर साफ बर्तन में रख लीजिए और पहले उसे गंगा जल से धो डालिए। उसके बाद में गाय का दूध से धोइए, फिर गंगा जल से धो दीजिए और साफ कर चंदन कुमकुम हल्दी से पूजन कीजिए और गण गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और लक्ष्मी मंत्र से भी जाप कीजिए और इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। फिर आपको लाभ ही लाभ
होना चालू हो जाएगी। आपके धंधा व्यापार हर में तरक्की आगे बढ़ेगी। और जिसको श्रद्धा नहीं है उसने ये क्रिया करने की कोई लाभ नहीं है। ये तो श्रद्धा और विश्वास का यंत्र है। जिस पर भगवान गणेश की कृपा हो जाएगा उसका घर में कोई चीज़ की कमी होने वाला नहीं है। इस आग की जड़ में भगवान गणेश का वास है, ऐसा शास्त्र कहता है। इसके लिए इसकी जड़ की लाभ उठाइए और इसका उपयोग कीजिए। और इसकी पौधे को पूर्व दक्षिण दिशा में घर के लगाने पर भी घर में लक्ष्मी का आने का लाभ रहता है और धन आने का लाभ रहता है। इसको पूर्व दक्षिण के बीच में घर के एक साइड में लगाइए, इससे भी लाभ होता है। आज मैं आग की जड़ के लिए इतना ही माहिती देता हूँ। मेरे इस माहिती आपके लिए इतना ही है। जय हिंद।